हेलो साहेब जी, जय हो मंदिर चोट सदु रामपाल जी भगवान की। हेलो। थोड़ा हमको आवाज़ नहीं आ रहा है भगत जी। बोले सोशल मीडिया कमेटी का व्हाट्सएप नंबर है ना? हाँ जी। हाँ, वो थोड़ा लिखाइए तो हमको जरूरत है। आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हो? हम बिहार से रविंदर दास बोल रहे हैं। क्या लिखाना है, किसका क्या काम है? अरे स्पीकर सेवा के लिए जो हमारा आता है ना व्हाट्सएप नंबर, वो नंबर है आपके पास? हम तो भगत जी परमात्मा का ज्ञान आधार से सात संगति में सेवा करते हैं, परमेश्वर का भोग लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो सब तो होता है, लेकिन ट्विटर सेवा के लिए जो यानी हम लोग का कमेटी की तरफ से दिया हुआ है ना, रामपाल महाराज की तरफ से। हमारा तो कमेटी परमात्मा ने उसी समय रिजेक्ट कर दिया जिस समय उन्होंने बरवाला जेल जाते समय उन्होंने बताया कि सतलोक सेवा समिति मेरी नहीं, ये लोग मेरे नहीं, कमांडो मेरे नहीं। ये लोगों ने हमको भी रोक कर रखा था। उसी दिन ये कमेटी के परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया था कि आरसा सेवा समिति मेरी नहीं है। प्रमाण नहीं देखे का आप? नहीं, हम नहीं देख पाए हैं, हम नया है थोड़ा। नया है? अच्छा बताइए, आप सत्संग सुनते हो परमात्मा का? हाँ, सत्संग सुनते हैं। हाँ, आप परमात्मा सत्संग कभी आपने सुना है कि परमात्मा ने 24 वर्ष सत्संग किए, 24 वर्ष सत्संग किए बरवाला में, और वहाँ पे कभी परमेश्वर ने रक्तदान किया, किसी भक्तों का लिया? नहीं नहीं नहीं। कभी देह दान लिया किसी भक्तों का? नहीं नहीं। और परमात्मा संध्या आरती में कहते हैं, पिंड प्राण जिन दीन ही दाना, गरीब दास जाको कुर्बाना। जो इस सृष्टि को पिंड और प्राण देता है जो परमेश्वर, वो क्या किसी भक्त का खून लेगा वो? नहीं नहीं, ये सब तो गलत है। गलत है ना? अब आप बताइए, परमेश्वर अनंत कोट ब्रह्मांड मालिक सदगुरु रामपाल जी भगवान जेल में 2 रोटी उनको सरकार दे रही टाइम से खाने के लिए, 2 जोड़ी कपड़ा दे रही है। तो ये ज्योति का पैसा, दान का पैसा, पाठ का पैसा, ये कौन ले रहा है? वही तो हम इसी सब को जानकारी के लिए मैं वो आपसे संपर्क किया ना। नहीं नहीं भगत जी, आप हम भगत हो भगत जी। हमें परमात्मा तत्व ज्ञान दे के, हमें परमात्मा तत्व ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो हर ज्ञान का मूल है। हाँ हाँ, हर ज्ञानों का जो मूल है इसको तत्व ज्ञान बोलते हैं। ठीक है। हाँ। इस तत्व ज्ञान पाने के बाद अगर हम वही गधे वाला काम करेंगे, बकरे वाला काम करेंगे, तो फिर हमें और बकरे में क्या फर्क रह गया? मैंने सही बात बता रहे हैं। आप बताइए, परमेश्वर ने 24 वर्ष सत्संग किए, किसी भी सत्संग में उन्होंने कहा कि आप बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, उसके बाद आरजेडी को दो, परमात्मा का आदेश आया है? आपने कभी सुना? परमात्मा ने सत्संग बताया कि भगत और राजनीति का 36 का आंकड़ा होता है, 36 का आंकड़ा। हाँ हाँ। फिर परमात्मा ने कहा, पच्छा पक्षी के कारणे ये जग गया भिगोय, निष्पक्ष होके जो भक्ति करे वही भक्त सजोय। ऐसे परमात्मा की बारी है, भक्त सुजान। फिर वो परमात्मा फिर वो आइडियो निकालेगा क्या कि हमें पीला पर्चा चाहिए, पीला पर्चे में आया कि 1-2 मिनट का आइडियो आता है गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी का आवाज में साबित हो चुका है। हम लोग भी यानी उस पर रिसर्च किए तो पता चला कि ये तो गलत है, यानी हमारा गुरुजी ऐसा कभी कहे नहीं किए हैं। देखो भगत जी, ये अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक है। एक टीचर आता है अपने स्कूल में, वो 1 वर्ष पढ़ाता तो उसमें 2 बार परीक्षा लेता है कि नहीं लेता? लेता है ना? क्यों लेता है? तो इसी आध्यात्मिक गुरु है, ये भी परीक्षा लेगी। ये पूर्ण परमेश्वर, ये भी अपने बच्चों को परीक्षा लेंगे, इनका कितना ज्ञान हुआ, कितना विवेक हुआ, कितना इनके अंदर इस ज्ञान का इन्होंने संचय किया अपने अंदर। आज देख लो 99% भगत जी, आज 99% लोग खाली एक आइडियो पे चल रहे हैं, एक वीडियो, अब एक आइडियो पे चल रहे हैं, एक पीले पर्चे पे चल रहे हैं। कल परमेश्वर सतलोक चले जाएंगे तो ये आइडियो कहाँ से लाएंगे? ये पीला पर्चा कहाँ से लाएंगे? ऐसे ही गुमराह होते रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होंगे ना। हम इसीलिए तो हम आपको संपर्क किए, आपके चैनल के माध्यम से आपका नंबर
यानी उपलब्ध करके आपसे बात कर रहा हूँ। चलो, दया परमेश्वर के अनंत कोटि ब्रह्मांड मालिक की कृपा है भगत जी। आप सात संगति जुड़िए, वहाँ पर चैनल देखिए। वो सात संगति एक ऐसा है जहाँ अगर आपको परमेश्वर के परम पद को प्राप्त करना है तो आप सात संगति होके ही उस मार्ग पे जा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने विधान बताया है, सात संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा है संसार। क्योंकि जो सात संगति है, जो ये गुरु जी के जो भगत सत्सेवक भगत जो सात संगतियाँ करते हैं, उसमें किसी का शोषण नहीं करते, किसी का ज्योति का पैसा नहीं मांगते, किसी का पाठ का पैसा नहीं आते मांगते। परमेश्वर ने हमें क्या बताया है कि 5 यज्ञ करना है। एक यज्ञ ज्ञान की, दूसरी यज्ञ ध्यान की, चौथी यज्ञ प्रणाम की, और 5वीं यज्ञ है ज्योति की, सॉरी 5वीं यज्ञ है धर्म की। ठीक है। जो जैसे प्रणाम तो हम अपने घर पे कर लेते हैं, और ध्यान तो अपने घर पे कर लेते हैं, ज्ञान भी अपने यहाँ कर लेते हैं, बराबर। 4 प्रकार के यज्ञ हम अपने घर पे कर लेते हैं, ज्ञान ध्यान और ज्योति और प्रणाम। ठीक है, ज्ञान ध्यान और ज्योति और प्रणाम, ये 4 यज्ञ कर लेते हैं। ठीक है। फिर परमेश्वर ने बताया कि बेटा जब तक 5वां यज्ञ नहीं करोगे तब तक ये पूरा 5 कंप्लीट नहीं होगा। 5वां यज्ञ क्या परमेश्वर ने बताया सत्संग में, कि 5वां यज्ञ ऐसा होता है कि जिसे अगर 10 भगत इकट्ठा हुए और आपस में कनेक्शन कर लेते हैं, कोई 100 कोई 200 300 ऐसा करके इकट्ठा करके पहले परमेश्वर को भोग लगाते हैं। ठीक है, परमात्मा का भोग लगाते हैं, और फिर उनसे अरदास करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, हे सारी सृष्टि के रचनहार अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, आपका भोग प्रसाद तैयार है परमात्मा, आप इसे अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें, और हम तुच्छ जीवों को भी कृतार्थ करिए। तो वो भोग परमात्मा ग्रहण करता है। उसका भोग खाया हुआ अन्न जो लोग जहाँ जहाँ वितरण होता है उसके भी पाप छीन होते हैं, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा विधान बनाया है। धर्म यज्ञ इसी को कहते हैं कि धर्म तो धस के नहीं, धस के तीनों लोग, खैरात में खैर है, कीजिए आत्म पोक। क्योंकि आज के समय धर्म अगर कहीं पर हो रहा है सिर्फ सत्य को बीच में हो रहा है, बाकी कहीं पर धर्म नहीं हो रहा है। थोड़ा देखिएगा आप, शंका समाधान पवन दास विच चैनल आता है, मैं रेगुलर देखता हूँ। हाँ, तो उसमें देखिए भगत जी, उसमें परमेश्वर ने हर चीज का तोड़ पाड़ के रखा है। अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है तो निष्पक्ष होके, नीर खीर का निबेरा करके। यहाँ तो काल बैठने वाला नहीं है, काल आपको भी मालूम है, अगर परमात्मा के शिष्य हो आप, वो तो काल तो सिंह चना और भेड़ बकरी खाता नहीं, तो इंसानों को ही खाता है। परमात्मा ने काल से 2 वचन मांगे थे। काल ने परमात्मा से वचन मांगा था कि जब तक हंसा हमारी आना, काल न लगे तेरा दाना। फिर काल ने बोला था कि परमात्मा आप इस पृथ्वी पे जाना, लेकिन अपने ज्ञान के बल पे अपने बच्चों के लिए ना, किसी को जबरदस्ती मत करना। आज परमात्मा ने ज्ञान तो ही दिया है। परमात्मा ने कौन सी ज्ञान बताया, बेटा मेरे ना रहने के बाद ये पीले पर्चे करो, आईडियो का तुम सहारा लेना। नहीं। तो भगत जी बहुत गंभीर, बहुत बहुत भयानक साजिश है काल भगवान का। वो आने वाला समय परमात्मा जब ने बताया है कि पूरी सृष्टि आएगी, तो भगत जी सृष्टि ऐसे नहीं आएगी भगत जी, बहुत तांडव होगा, बहुत भयानक होगा। कितनी लाशें मरेंगी, कितने लोग मरेंगे, तब जाके ये संसार समझेगी परमेश्वर की। पहले तो अपने भगत ही नहीं समझ रहे 99%। हाँ, वही तो देख रहा हूँ। यहाँ पर हमारे यानी नजदीक में एक सेंटर है। हाँ जी, वो नामदान केंद्र है। वहाँ पर मैं जब नामदान लिया, यानी मेरा मम्मी ली हुई थी, उसके बाद मैं वहाँ पे नामदान लिया। हाँ तो फिर वहाँ का जो कुछ यानी जो व्यवस्था थी हमको पसंद नहीं आया। हाँ, वो व्यवस्था में नहीं, पता नहीं क्या क्या, यानी बार बार आने के लिए बोलते हैं। बस भगत जी बार बार बुलाएंगे, आपके कर्म फुड़वाएंगे, हैं? एक बार परमात्मा का नाम दिला देंगे, फिर आपको अपना गुलाम बना लेंगे। फिर 2-2 महीने के बाद, 1-1 महीने बाद पुस्तक सेवा करो, ये करो वो करो, फिर ज्योति दो, पाठ लगाओ, परमात्मा का अरदास लगाओ, सेवा करो, यहाँ पर दान करो, परमात्मा के यहाँ जाएगा, लोग सेवा करेंगे, चौपड़ियाँ बनेंगे, कि चैनलों चलाया जाता है, ऐसे ऐसे करके आपको उठा बहुत बार मारते हैं। इसी के लिए मैं आपको कॉल किया। आपका चैनल देख कर हमको बहुत संतुष्टि मिला, और सारा यानी जो परमात्मा बता रहे हैं उसी का आधार से हम लोग को इतना अच्छा आप लोग समझा रहे हैं।
कोई बात नहीं भगत जी, आपने समझ गया, सिर्फ इतना ही करना है, इनका साथ छोड़ना है, सच के साथ में रहना है। परमात्मा अपने साथ है। परमात्मा कहते हैं संध्यात्म अंतर्यामी एक तो आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। फिर परमेश्वर कहते हैं घटेहिम गंगा घटेहिम जमुना घटेहिम है जगदीश सदगुरु तारेंगे। फिर परमात्मा की एक वाणी है सारा करण शरीर में सदगुरु दिया लखाए, गरीब दास गलतान पद नहीं आवे नहीं जाए, दिल अंदर दीदार दर्शन बाहर अंत न जाइए, काया माया कहाँ बापूरी तनमन शीश नवाइए। इस परमेश्वर ने अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक सदगुरु रामपाल भगवान है, पूर्ण परमात्मा है। वही कबीर साहब हैं जो 600 साल पहले आए थे, जिसको वेदों ने गुणगान किया, जिस परमेश्वर का महिमा शेष गणेश महेश भी करते करते नहीं उनकी वार पार पाते, वही परमेश्वर आज हमारे हाथ लगे। भगत जी दास तो यही प्रार्थना करेगा, इस परमात्मा के सिर्फ आप ज्ञान आधार बनाइए। हाँ, सुनिए सभी का, लेकिन करिए वही जो परमेश्वर का ज्ञान आधार है, जिससे आपके प्रेम बढ़े, जिससे आपके परमात्मा प्रति भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, विश्वास बढ़े, उसी की संगत कीजिए। बाकी देते तो भगत बहुत सारे हैं, लेकिन भक्तों में भी बहुत भगत होते हैं जो एक परमात्मा ज्ञान धार के चले, बस खाली एक भेड़ चाल चले। और परमात्मा कहते हैं ना, संगत में ही रंगत है। जैसे एक वाणी है परमात्मा की कि आप जैसे संग करोगे वैसे आपके ऊपर रंग चढ़ेगी। आप नामदान सेंटर वालों को संग चलोगे तो आपके अंदर धीरे धीरे कुप्रेरणा आनी चालू हो जाएगी, आपके अंदर गलत विचार आने चालू हो जाएंगे। फिर आप भगवान के भाव से भक्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का विधान है। हाँ ना, हमको ये स्पष्ट हुआ वहाँ का, और आपका ये चैनल देखा हूँ तो ये सब फर्क नजर आया। तो फिर मैं सोचता हूँ यानी इनमें कम्युनिटी में जाके आपका कॉन्टेक्ट नंबर खोजे और बोले कि लगा के देखते हैं यहाँ भक्त उनको क्या सलाह देते हैं। नहीं चलो, दया परमपिता परमेश्वर भी भगवान की कृपा होती भगत जी, नहीं तो ये सच्चाई भी किसी का हाथ नहीं लगती। अगर जिसके हाथ लगे उसको पचती नहीं। वो तो यही देखेगा, इतना भगत लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इतना ज्योति करा, इतना पाठ करा, इतना लाभ हो रहा है, फिर ये समझ नहीं, ये सब की समझ की बात नहीं है भगत जी। ये ज्ञान के जो मार्ग है भगत जी ने, तत्व ज्ञान है, क्योंकि परमात्मा का बहुत इसमें बहुत बड़ी समझ की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। वो तो तभी होगा जब धीरे धीरे अच्छी कुछ संगति करेंगे, तभी हमें ज्ञान होगा। लोग जो आज जुड़ जाते हैं ना कि हमको ये उनको ये लाभ हुआ, उनको वो लाभ हुआ ना, वो लोग एक दो लाभ तो पाएंगे, बाद में फिर धोखा खा जाएंगे भगत जी। परमेश्वर ने क्या बताया, आप भले एक 10 दिन बाद ज्ञान लो या 1 महीने बाद, 1-2 साल बाद लो, लेकिन आप पहले ज्ञान आधार बनाओ। वही परमात्मा बाणी होते, ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं हृदय नहीं छेदाए, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। जब तक ज्ञान संपूर्ण नहीं होता तब तक हमारा मोक्ष भी नहीं होगा भगत जी। अगर हम सिर्फ चमत्कार के लिए, अपने लाभ के लिए अगर जुटेंगे, हम अपने खाली फायदे के लिए अगर जुटेंगे तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। हमें अपने मोक्ष के लिए इस मार्ग में कदम बढ़ाना है। फिर परमात्मा कहते हैं बाकी यहाँ का सुख तो हम आपको रूंगे में दे देंगे, यहाँ का जो सुख है आपको रूंगे में दे देंगे। यहाँ को सुख तो भगवान जो हमारे कर्म में जो हम यानी पहले पिछले कर्म किए हैं वो तो मिलेगा ही, वो तो मिलेगा। जैसे परमात्मा ने ये भी बताया कि अगर हमारे अंदर कोई अगर हमारे अंदर कोई बहुत बड़ी कठिनाइयाँ भी आने हो तो परमात्मा उसको टाल देगा। जैसे परमात्मा ने कहा जो मस्तक में सूदली हो कांटे में तल जाए। तो भगवान हर प्रकार के कर्म हमारे काटता है, हर प्रकार का पाप ही काटता है परमात्मा। लेकिन सबसे पहले हमें परमात्मा को ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा। परमात्मा के ज्ञान जब तक हम संपूर्ण नहीं समझेंगे भगत जी, तब तक हम भगत भी नहीं बन पाएंगे। बार बार कोई भी आके हमें आपको विचलित कर देगा। आप दूसरे को चमत्कार दे के अगर आप जुड़ गए होगे, फिर आपके पास चमत्कार नहीं हुआ, आपको कोई लाभ नहीं हुआ, तो आप छोड़ दोगे। जी जी जी। इसीलिए परमेश्वर बार बार सत्संगों में रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा पहले सत्संग सुनो, पहले सत्संग आधार बनाओ, ज्ञान आधार बनाओ, तब मर्यादा देखो, तब जाके ये खेती तैयार होगी, फसल तैयार होगी। तो इसीलिए भगत जी दास हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करेंगे, आप साथ संगति में जो प्रोग्राम आता है, जो उसमें सिर्फ ज्ञान चर्चा ही होता है परमेश्वर का, हाँ, आप उसको सुनिए। धीरे 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 परमात्मा बुद्धि खोलता जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है न भगत जी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मालिश जिसे 100 गुना समय आए फल दे। तो परमात्मा धीरे धीरे कृपा करते हैं। और हो सके तो आप साथ संगति में कहीं पर हो, आपके बिहार से हो ना आप? हाँ हाँ
हाँ, तो आप कहीं पे बिहार में हो, आप साथ संगीति में जुड़े रहोगे तो आप यूट्यूब पे आता रहता है, फेसबुक में आता रहता है। हाँ, तो धीरे धीरे परमात्मा भी कृपा कर देंगे। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, ठीक है, हम साथ संगति में जुड़ेंगे बहुत ही जल्दी। हम आप लोग से भी मिलेंगे। हम आज रात में बात किए हैं ना। हाँ, कभी न कभी हम और आप निश्चित आके एक जगह मिलेंगे, निश्चित। ये तो है भगत जी, आने वाले समय जब परमात्मा बोलते हैं ना, आने वाले समय जब परमात्मा रहेंगे तो हम सब भाई बहन एक साथ मिलेंगे, हम सब भाई एक साथ रहेंगे, परमात्मा महिमा का गुणगान करेंगे भगत जी। ये तो संसार में जितने जितने लोग हैं सब अपने ही भाई बहन हैं, कोई दुश्मन थोड़ा है। हाँ, सही बात। ये तो परमात्मा ने बता रखा है कि बेटा यहाँ पर से चींटी से लेके हाथी तक और देव से लेके महादेव सब अपने ही भाई है। यहाँ तो भाई बहन से सृष्टि चालू हुआ है। आप ज्ञान सृष्टि रचना पढ़ लीजिएगा। हाँ, सृष्टि रचना हम पढ़े हैं ज्ञान गंगा में। यहाँ पर तो भाई बहन से ये संसार चालू हुआ ना, सृष्टि। दुर्गा कौन था, वो छठ पुरुष काल कौन था, सब भाई बहन से थे ना। सही है। तो इसीलिए भगत जी यहाँ पर सब भाई बहन ही है। वो परमात्मा सतलोक में साथ रहते थे, परमात्मा आज कृपा कर देगा, अगर हम अच्छी भक्ति करके निकलेंगे फिर साथ में रहेंगे। जी जी जी। आप लोग तो हम लोग तो यानी 2-2.5 महीने से इसमें आए हैं, लेकिन आप लोग बहुत अनुभवी हैं। आप लोग बोलते हैं तो हमको बहुत शांति मिलता है। नहीं, कोई बात नहीं भगत जी, परमात्मा है। देखिए भगत जी, आप पहले धीरे धीरे ज्ञान सुनिए परमात्मा का, पहले फर्स्ट नंबर परमात्मा का ज्ञान सुनिए, फिर आप साथ संगति सब वीडियो सुनिए, उसके बाद आपकी सारी शंकाओं का समाधान परमात्मा उसी में करवा देंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता रहेगा भगत जी, वैसे वैसे विश्वास बढ़ेगा, फिर एक दिन ऐसा हो जाएगा तो आप अपने बल पे रहोगे। विश्वास तो हमको बहुत ही यानी ऐसा घटना हमारे साथ हुआ है। हाँ जी, विश्वास हमारा दृढ़ हो चुका है। मम्मी के साथ में मेरी मम्मी जो ली थी। हाँ जी, हाँ, वो यानी उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया था, पता नहीं, वो बहुत ज्यादा बोलने लगी थी। हाँ, फिर मैं आश्रम गए नामदान केंद्र पर, वहाँ पर इनको एक पवित्र जल जो था इनको दिया गया और वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गए तुरंत में। हाँ, मेरे आंखों के सामने ये सब हुआ। मेरे को विश्वास उसी दिन हो गया। धरती पे परमात्मा प्रकट है, ठीक है, वो अपने भक्तों के लिए 100 साल सिद्ध करता है, क्योंकि वो हर घट के अंदर में रहता है परमेश्वर। वो परमात्मा ये सब सौ सिद्ध करता है, क्योंकि आपको अपने तक जोड़ने के लिए वो ये रास्ते अपनाता है, क्योंकि आप दुखी नहीं होगे तो उस परमेश्वर के पास जाओगे नहीं, ठीक है। आप परमेश्वर ने आपको पहले वहां से जोड़ा, अब आपको वहां से जोड़ने के बाद अब आपको सही मार्ग बताया, आपके नंबर दिलाया, अब उससे आपको सही मार्ग मिल गया। अब परमात्मा आपके धीरे 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 कदम टू कदम वो रास्ता बनाता जाएगा, लेकिन आप ज्ञान और विवेक के साथ परमात्मा के चलते रहना बस। ठीक है। मैं जब भी हमको कोई भी शंका होगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। हाँ जी। आपका नाम क्या है, मैं सेव कर लेता हूँ। मेरा नाम रविंदर दास है। रविंदर दास बिहार। हाँ, यादव। हाँ, यादव पहले थे, अब दास नहीं, अब तो कोई बात नहीं भगत जी, अब तो अपने को दास ही लगा के रहना है। जब वो सारी सृष्टि के रचनहार अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक खुद एक दास, एक सेवक बोलता है, तो फिर हमारी क्या औकात है, हमें तो उसी दासापन में आना है। इसलिए तो मैं रविंदर दास बोल रहा हूँ। हाँ जी, बस। हाँ, साथ साहेब बंदी छोड़, सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।